अगर आप हारोगे नहीं तो आपको जीत की वैल्यू नहीं पता चलेगी। ऑस्ट्रेलिया के अलावा ये सबको हरा देते थे और इस बार इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया। हरियाणवी में कहावत है कि मारी छोरियां के छोरों से कम है कि बट जब क्रिकेट की बारी आती है तो क्यों शेफाली वर्मा को अपने बाल कटवाने पड़ते हैं जस्ट बॉय बनने के लिए ताकि क्रिकेट खेल सके? सो देयर आर वेरियस थिंग्स जो हमारी सोसाइटी में गर्ल्स को एक्स्ट्रा झेलनी पड़ती है। तो इसमें कोई शक नहीं कि बीसीसीआई शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट एंड दे शुड एनकरेज द गर्ल्स डेफिनेटली। तो शांत मन कैसे बनता है? तो ओवर द इयर्स इन्होंने लड़कियों ने मेडिटेशन भी की होगी, रनिंग भी की होगी। शांत मन कैसे, प्रेशर सिचुएशंस कोच ने समझाया होगा कि इंडियंस अब कॉन्फिडेंस ज्यादा हो गए। राइट सर, शेरी सिंह भी जो फर्स्ट मिसेस यूनिवर्स इंडिया से, तो सर आप सही कह रहे हैं कि अब ये हर प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं इंडिया कॉन्फिडेंस के लेवल में बहुत आगे आ रहा है। जो अभी वर्ल्ड कप जीते हैं तो हरमनप्रीत कैप्टन अभी देखिए 16 साल से इंडिया के लिए खेल रहे हैं। 16 इयर्स के बाद, जैसे सचिन तेंदुलकर 20 इयर्स के बाद वर्ल्ड कप जीते थे, उसी तरह। Be strong and courageous. Do not be afraid, for the Lord your God will be with you wherever you go. These words from the Bible perfectly describe the journey of our Indian women cricket team. जहाँ फेथ होता है वहीं करेज पैदा होता है और जहाँ करेज होता है वहीं रास्ता भी मिल जाता है। इन क्रिकेटर्स ने सिर्फ रन्स और विकेट्स नहीं जीते, उन्होंने हर इंडियन के दिल जीत लिए हैं अपने जज्बे, अपनी मेहनत और अपने विश्वास से। और इस इंस्पायरिंग जर्नी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक ऐसी पर्सनालिटी जिनकी लाइफ खुद एक मोटिवेशन है, मिस्टर विवेक अत्रे सर, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर और सबसे खास एक पैशनेट क्रिकेटर भी। आज हम विवेक सर से जानेंगे उनका नजरिया इंडियन वुमेन क्रिकेट के इस गोल्डन फेज पर और कैसे ये टीम अंडरडॉग से वर्ल्ड चैंपियंस बनी। सो स्टे ट्यून्ड क्रिकेट लवर्स, दिस पॉडकास्ट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द फेथ, द फाइट एंड द फियरलेस स्पिरिट ऑफ आवर वुमेन इन ब्लू। तो चलिए स्वागत करते हैं दी वन एंड ओनली विवेक अत्रे सर। सर, वेलकम वंस अगेन टू माय पॉडकास्ट पाथवे टू हीलिंग। थैंक यू शुभा, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मैं इसीलिए आया कि आपने इतना अच्छा टॉपिक रखा है। एक बारी मैं आ चुका हूँ, वो भी बड़ा अच्छा पॉडकास्ट था हमारा, तो जिसने नहीं देखा वो सब देख लीजिए उसको भी। जी सर, आपकी क्रिकेट और आईएएस जर्नी दोनों बहुत इंस्पायरिंग रही है। तो सर, हमारी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम जिसने अभी वर्ल्ड कप जीता है, तो आपको उनकी जर्नी और उनकी परफॉर्मेंस में सबसे ज़्यादा क्या इंस्पायरिंग लगा? बहुत इंस्पायरिंग है और आपने ठीक कहा, आईएएस और क्रिकेट दोनों ही मेरे पार्ट रहे हैं, क्योंकि मैं जेपी अत्रे टूर्नामेंट करता हूँ अपने फादर की मेमोरी में और रमा अत्रे टूर्नामेंट मदर की मेमोरी में, गर्ल्स के लिए। तो 5 बारी हम वो भी कर चुके हैं और जेपी अत्रे टूर्नामेंट 30 टाइम्स। तो गर्ल्स क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट आजकल बहुत बढ़ गया है और हम लोग जो क्रिकेट खेल चुके हैं, पहले अगर मैं फ्रैंकली बात करूं तो शुरू में हम ज्यादा इंप्रेस नहीं होते थे गर्ल्स क्रिकेट से, क्योंकि अभी ये शुरू हो रहे थे। इट वाज लाइक प्लेइंग अ न्यू स्पोर्ट। कभी नहीं खेल, जैसे इंडिया सॉकर में, फुटबॉल में है, इंडिया की रैंकिंग 100 से नीचे, इतनी बड़ी कंट्री होती है वर्ल्ड में, 100 से नीचे। तो गर्ल्स क्रिकेट में इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी और इतना जोश नहीं था। लेकिन पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से जो क्रिकेटर्स इंडिया से निकली हैं, और उससे पहले भी शांता रंगास्वामी, डायना एडल जी लेजेंड्स थी, तो ये लोग इतना अच्छा खेलते रहे कि इंडिया का नाम रोशन करते रहे। अब पिछले 10 साल से या 15 साल से इंडियन टीम इज मच बेटर। ऑस्ट्रेलिया के अलावा ये सबको हरा देते थे और इस बार इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया। तो मुझे लगता है ये बहुत ही इंस्पायरिंग विक्ट्री, और मुझे लगता है जो यंग गर्ल्स हैं इंडिया की, उनको ये इंस्पिरेशन मिलेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है इंस्पिरेशन। क्रिकेट जीतना और इनको इनाम मिल रहे हैं, इनको अब कारें मिल रही हैं, बहुत कुछ मिल रहा है, शोहरत मिल रही है, जो ये डिजर्व करते हैं जी। लेकिन असली इम्पैक्ट है ग्रास रूट लेवल पे, जो आपके स्टूडेंट्स है, हमारे स्टूडेंट्स है, उन पे वो जरूरी है। सर, ऐसे हरियाणवी में कहावत है कि मारी छोरियां के छोरों से कम है कि बिल्कुल। बट सर, जैसे आपने कहा कि क्रिकेट की दुनिया में कहीं ना कहीं सर डिस्क्रिमिनेशन रहा है। इवन मैं पढ़ रही थी, जेंडर पे पैरिटी भी थी, क्योंकि ये 2022 के बाद बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि इक्वल पे किया जाएगा मेन और वुमेन दोनों को। तो सर ऐसा क्यों है? खास तौर से सर अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तो कितने ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन निकलते हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, बट जब क्रिकेट की बारी आती है तो क्यों शेफाली वर्मा को अपने बाल कटवाने पड़ते हैं जस्ट बॉय बनने के लिए ताकि वो क्रिकेट खेल सके? ये जो चेंजिंग सोसाइटी है ना इस वक्त, हमारी कोई मैच्योर सोसाइटी अभी नहीं बनी है, अभी फ्लक्स है जी, इवॉल्विंग है। सो आप देखेंगे कि सोसाइटी में जो चेंजेस आए, मैं अपनी बात करूं तो हमारी जो मेरी मैरिज हुई, इंटरकास्ट हुई, उस टाइम इंटरकास्ट मैरिज वाज अ बिग थिंग कि क्यों कर रहे हो, कैसे हो रहा है, कॉलेज में मिले हम दोनों,
तो ये बड़ी गलत बात है, रिश्तेदार ये वो सारे मतलब जैसे वो धरना देके बैठ गए। तो अब नहीं है वो बात, अब वो चीज कम हो गई है। इसी तरह मेन वुमेन की डिस्पैरिटी भी मुझे लगता है कम हो गई, लेकिन अभी भी है। अभी भी गर्ल्स जो हरियाणा की हैं, मैं कई बार कहता हूँ कि वो जो प्रैक्टिस करने जाती थी, रेसलर हो चाहे क्रिकेटर हो चाहे हॉकी प्लेयर हो, उनको जाने आने में ही मुश्किल होती थी, क्योंकि लड़के खड़े हैं, कोई बुजुर्ग भी कुछ बोल देगा, कोई भी कुछ बोल देगा। सो देर आर वेरियस थिंग्स जो हमारी सोसाइटी में गर्ल्स को एक्स्ट्रा झेलनी पड़ती है, जो कि अब कम हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई। तो डिस्पैरिटी की आपने बात की क्रिकेट में, तो अभी टेनिस भी ले लो आप, तो टेनिस में भी अभी मेन वुमेन की जो विनिंग्स हैं वो उतनी नहीं है, इक्वल नहीं है हर जगह। अभी कुछ साल से होने लगी हैं, विंबलडन ने कर दी, यूएस ओपन ने कर दी, सबने नहीं की अभी। अभी रिबकीना एक टेनिस प्लेयर है जिसने साबालेंका को हराया कल, उसने रिबकीना ने वुमेन का हाईएस्ट एवर प्राइज मनी जीता कल। इसका मतलब अभी ये चीजें चेंज हो रही हैं। अब हमारी गर्ल्स को जो अभी मिल रहे हैं अवार्ड रिवॉर्ड, जो इंडियन मेन ने अभी 2 साल पहले 2020 वर्ल्ड कप जीता, उनको जो मिले थे वही मिल रहे हैं इनको। तो बीसीसीआई को तो खास तौर पे आप ठीक कह रहे हो, ये चाहिए कि बिल्कुल पैरिटी रखे। इवन इफ अगर मैं क्रिकेटर रहा हूं तो मैं बड़ी सेंसिटिव बात भी करूंगा कि मेंस क्रिकेट चल रहा है 1936 से इंडिया में, टेस्ट क्रिकेट भी, और पहले से भी इंडियन टीम कुछ कर रही थी इंग्लैंड ब्रिटिश टाइम से। तो एक मैच्योर गेम बन चुका है मेन के लिए लाखों करोड़ों लड़के खेल रहे हैं। लड़कियों का जो पूल है अभी वो कम है, क्योंकि हमने उनको इंकरेज नहीं किया उतना। हो सकता है 25 साल के बाद जैसे टेनिस में ऑलमोस्ट इक्वल है या इक्वल है, उसी तरह गर्ल्स शायद आगे भी निकल जाए। इट मे बिकम मोर पॉपुलर देन द मेंस क्रिकेट। तो इसमें कोई शक नहीं कि बीसीसीआई शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट एंड दे शुड एनकरेज द गर्ल्स डेफिनेटली। और फाइनेंशियली व्हाई नॉट, जितना मेन को मिल रहा है उतना ही अगर गर्ल्स को मिलेगा तो मेन को क्या एतराज है? उनका तो कम नहीं हो रहा कोई प्राइज मनी, इनका बढ़ रहा है। सो व्हाई इज द प्रॉब्लम? राइट सर। सर आप 7C फ्रेमवर्क की बात करते हैं अपने टॉक्स में अक्सर, तो सर ये 7C फ्रेमवर्क कैसे अप्लाई होते हैं हमारी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम पर? तो क्या क्या वैल्यूज है जो रिफ्लेक्ट होते हैं और जो हमारे यूथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो कोई भी चैंपियन बनता है वो ओवरनाइट चैंपियन नहीं बनता। राइट सर। You know it, you must have worked hard to become this level. You are teaching, you are doing podcasting, कुछ तो मेहनत की होगी ना हम सब ने। तो ये क्रिकेटर्स जो जीते हैं टूर्नामेंट, इनमें जो 7 C's अगर मैं कहूँ तो काफी हाई लेवल के हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ करेज। आपने कहा कि लड़कियों को मुश्किल होती है, साहस तो चाहिए ना खेलने के लिए। पेरेंट्स भी मना करते होंगे पहले। ये जेमी रॉड्रिग्स है, उसको कितना मुश्किल हुआ लाइफ में। उसके फादर के खिलाफ नारे लगे, उनको बहिष्कार किया गया बिकॉज समबडी सेड के कन्वर्जन्स कर रहे हैं क्रिश्चियंस की। जेमी रॉड्रिग्स के फादर आइवन रॉड्रिग्स के खिलाफ एक कैंपेन हो गया कि ये कन्वर्जन्स कर रहे हैं, तो वो प्रेशर में रहे सोसाइटी में, और जेमी रॉड्रिग्स भी उसी में प्रेशर में बड़ी हुई। सर वो अपने इंटरव्यू में भी बताती है कि उन्हें एंजाइटी इश्यूज हुई। एग्जैक्टली। क्योंकि उन्हें ट्रोल किया जाता था। एग्जैक्टली। तो क्रिश्चियन है और माइनॉरिटीज में से हैं, और उसके बाद करेज, साहस के साथ ही वो आगे बढ़े। और सारी लड़कियां देख लो आप, दे हैड दैट करेज। नंबर 2, कैरेक्टर। किसी में क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम। अगर कोई बैट्समैन गलत आउट या बैटर गलत आउट दिया जाता है अंपायर के द्वारा, तो अपोजिंग कैप्टन उसको वापस बुला सकता है, बुला सकती है कि नहीं सर ये आउट नहीं था, हमने अपील तो की पर ये आउट नहीं था, आप इसको वापस बुलाओ। ये कैरेक्टर है। या मैंने एक क्रिकेट में कहते हैं कि स्निक लगी ना, ये बैट है मान लो, स्निक लग के कीपर के पास बॉल गई, तो मुझे तो पता है मैं बैट्समैन हूं, लेकिन अंपायर को सुनाई नहीं दिया। तो मैं, अगर मुझे पता है कि स्निक लगी और मैं वॉक करता हूं कि सर ये तो मैं आउट था, तो वो कैरेक्टर है। तो मुझे लगता है इन गर्ल्स में काफी हाई कैरेक्टर है। कभी कोई मैंने देखा नहीं, टीवी पे भी दिखता है कि कोई अपील कर रहा है गलत, कि मैंने कैच नहीं पकड़ा लेकिन मैं कह रहा हूं आउट है। तो कई कंट्रीज ऐसी हैं जो ऐसी करते हैं, पर इंडिया में ऐसा कम होता है। नंबर 3 इज क्रिएटिविटी। अब कैप्टन है, कोच है, मजूमदार कोच है और हरमनप्रीत कैप्टन है। जो बॉलिंग चेंजेस हैं, जो बैटिंग ऑर्डर है, जो हमने बैट्समैन को बोला या बैटर को बोला कि तुमने इस बार ऐसे नहीं खेलना, तुमने थोड़ा अग्रेसिवली खेलना है, या तुमने थोड़ा सा टिक के खेलना है, स्टैंड देना है बड़े प्लेयर को। तो ये क्रिएटिविटी है। इसमें हम थोड़ी सी रचनात्मक सोच रखते हैं कि अच्छा इस मैच में इस प्लेयर की जगह इसको खिलाते हैं, क्योंकि पिच टर्न कर रही है या पिच दूसरी है, या ऑस्ट्रेलिया ओपोनेंट है तो उनके खिलाफ हमें ये स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कोई और स्ट्रैटेजी। तो क्रिएटिविटी। नंबर 4 आई वुड से कंपैशन।
कंपैशन क्या है कि हम कैप्टन है, जैसे कैप्टन के लिए कंपैशन इतना ज़रूरी है कि कोई 11th प्लेयर भी ये ना महसूस करे कि मैं नई हूँ या मेरे को ज़्यादा कोई वेटेज नहीं मिल रही या मैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हूँ टीम में। तो जो यंगेस्ट प्लेयर टीम में आई उसको सारे प्लेयर्स ये महसूस कराएं कि यू आर वेरी मच पार्ट ऑफ आवर टीम। जैसे आप और हम गवर्नमेंट में हैं या रहे हैं, तो जो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बड़ा साइडी सा महसूस करते हैं या पॉलिटिक्स हो जाती है ऑफिस की कई बार, लेकिन क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए, स्पोर्ट्स में नहीं होनी चाहिए। तो कंपैशन। नंबर 5 आई वुड से एक कंटेंटमेंट भी होनी चाहिए। कंटेंटमेंट का मतलब है ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस। जहां मैं पहुंचा हूं या पहुंची हूं अभी क्रिकेट में या कहीं भी, आई शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड कि मैं यहां तक हूं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे हेल्प की। वर्ल्ड कप जीते उससे पहले भी कि हम लोग यहाँ इंडियन टीम में खेल रहे हैं, ठीक है, मुझे उसको ये नहीं लेना चाहिए कि मैं तो बहुत हवा में हूँ। मुझे ग्रेटफुल होना है हर रोज। सर ये तो मैंने एक इंटरव्यू में भी पढ़ा, एक जेमी रोड्रिज ने कहा कि हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया को जब उन्होंने हराया ना, तो उन्होंने उस चीज़ को मतलब उस चीज़ के प्रति उनका काफ़ी ग्रेटिट्यूड था। नेक्स्ट इज कामनेस। कामनेस के साथ आप खेल सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। अगर हमारा मन विचलित या रेस्टलेस रहेगा, आप आउट भी हो जाओगे, आप बॉलिंग कर रहे हो वाइड करोगे, आप प्रेशर में हो, तो शांत मन कैसे बनता है। तो ओवर द इयर्स इन्होंने लड़कियों ने मेडिटेशन भी की होगी, रनिंग भी की होगी, शांत मन कैसे, प्रेशर सिचुएशंस कोच ने समझाया होगा। सर स्लेजिंग भी तो होती है। स्लेजिंग भी होती है वो। अच्छा, गर्ल्स में वैसे जहां तक मुझे लगता है उतनी नहीं होती। जैसे सोसाइटी में लड़के होते हैं गालियां भी निकाल देते हैं, लड़कियां इतना नहीं करती। हालांकि हो सकता है, अब जैसे कहते हैं कि गर्ल्स हॉस्टल में भी काफी रैगिंग वगैरह होती थी। तो अभी क्या है कि एक गर्ल बैटिंग करने गई, लास्ट ओवर है, 12 रन बनाने हैं, तो प्रेशर कितना ज्यादा है उसके ऊपर, और वहां से क्राउड और यहाँ से स्लेजिंग, और कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप मेंटल टफनेस और कामनेस रखोगे तभी आप वो कर पाओगे। स्किल की बात नहीं है वो, स्किल तो एक चीज है, लेकिन माइंड की बात ज्यादा है ना। तो चीयरफुलनेस इज द लास्ट। चीयरफुलनेस, हंसमुख रहना, एटलीस्ट आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव एटीट्यूड, इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्लूमी कि हमारे तो 5 आउट हो गए, अब क्या होगा। क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, तो अगर हम 5 आउट हो भी गए, 60 for 5 है, 260 आप चेज कर रहे हो, 200 रन रहते हैं। अगर हम चीयरफुल पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो कैसे बनाओगे आप। सर एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक टर्म है जो भी काफ़ी प्रचलित हो रही है, इम्पोर्टेंट है। राइट सर, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। बट अर्लियर जब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम, वुमेन इंडियन क्रिकेट टीम जब WCI में थी, तो तब उस वक्त कहते हैं कि सिर्फ मिताली राज ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें सिर्फ एक मैनेजर दिया जाता था और एक कोच। अभी सर ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, तो सर इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। इतनी सिग्निफिकेंस है कि शायद जो कोच है, क्रिकेट कोच, उनसे ज्यादा, क्योंकि स्किल्स ये लड़कियां सीख के आई हैं। जो 25 इयर्स के 23 की हो गई, कोचिंग 10 साल से 12 साल से ले रही हैं, वो सीख के आई है, वो वहां पे तैयार है। जैसे हम कहते हैं कि IAS के एग्जाम में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। हाँ जी सर। तो इंटरव्यू में आपकी नॉलेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। आपको साइकोलॉजी वैसे ही पता है। तो साइकोलॉजी के लिए क्या होता है, ये जो कोच है, इनका मेंटल टफनेस पे काम करना है। ये करना है कि आप ड्रॉप हो गए एक मैच में, आप कितना लो फील कर रहे हो, लेकिन कितनी देर लो फील करोगे। नेक्स्ट मैच में आप फिर सेलेक्ट हो गए, आप लो फील करने की वजह से वहां भी डर के मारे परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू बी मेंटली कंडीशनड। और ऑस्ट्रेलियंस और ब्रिटिश और ये जो साउथ अफ्रीकन किस लिए ज्यादा स्ट्रांग होते थे पहले इंडियन से, ये अपने आप को थोड़ा सा सुपर कॉन्फिडेंट रखते थे। लेकिन आप एक चीज देखो, ये बड़ी वाइडर बात है कि इंडियंस अब कॉन्फिडेंस ज्यादा हो गए। राइट सर। कॉन्फिडेंस लेवल ग्लोबल स्टेज पे भी, IT की वजह से कह लो या कुछ भी कह लो। अभी ये मेयर ऑफ न्यूयॉर्क है, वो इंडियन डिसेंट के बने, मीरा नायर के बेटे बने। तो मतलब ग्लोबल स्टेज पे इंडियंस काफी पॉपुलर हो रहे हैं। सर शेरी सिंह भी जो मिसेस यूनिवर्स भी बनी है, फर्स्ट मिसेस यूनिवर्स इंडिया से। हाँ। तो सर आप सही कह रहे हैं कि अब ये हर प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं इंडिया कॉन्फिडेंस के लेवल में बहुत आगे आ रहा है। अभी हम बाहर गए, विदेश गए, तो एक कतर एयरवेज में थे हम, वाइफ और मैं गए, किसी इन्विटेशन, कोई कॉन्फ्रेंस थी। तो लड़का था एक इंडियन, सर्व कर रहा है, वो कतर एयरवेज की यूनिफॉर्म पे है और सर्व कर रहा है। हमें लगा इंडियन है, हमने बात की, कहाँ के हो, कहते मैं हिमाचल का हूँ। हम तो पंचकुला, तो हिमाचल, फिर बातें शुरू हो गई। वो लड़का इतना स्मार्ट था, 24-25 ईयर्स और 26, ही वॉज सो स्मार्ट एंड सो कॉम्पिटेंट। तो हमें लगा कि इंडियंस आर शाइनिंग एवरीवेयर। इट वॉज वेरी गुड, वेरी नाइस टू सी। तो ये कॉन्फिडेंस जो आया है इंडियंस के अंदर,
मुझे लगता है कि इसको बढ़ा के बरकरार रखना चाहिए। और ये गर्ल्स की विक्ट्री से गर्ल्स को कॉन्फिडेंस आया होगा। हर गर्ल या हर बॉय भी ये महसूस कर रहा होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। आपके अनुसार कुछ की प्लेयर्स के नाम बताइए इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के। जो अभी वर्ल्ड कप जीते हैं तो हरमनप्रीत कैप्टन, अभी देखिए 16 साल से इंडिया के लिए खेल रहे हैं। 16 इयर्स के बाद, जैसे सचिन तेंदुलकर 20 इयर्स के बाद वर्ल्ड कप जीते थे, उसी तरह। हालांकि बहुत ही अच्छी कैप्टन है और इन्होंने सेमीफाइनल में भी अच्छी बैटिंग की, अच्छा स्कोर किया। तो एक मेजर कंट्रीब्यूशन और इंस्पायरिंग लीडर। स्मृति मंदाना इंडिया की बेस्ट प्लेयर है, इनसे भी अच्छी है, लेफ्ट हैंड प्लेयर और बहुत ही ब्रिलियंट। कई लोग कंपेयर करते हैं इनको जो ऑल टाइम ग्रेट्स ऑफ क्रिकेट रहे मेन वुमेन उनके साथ। बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, सेंचुरी पे सेंचुरी मारती हैं। अच्छा, फिर आप इनको देखिए, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ऑफ स्पिनर भी और ऑलराउंडर भी, 50s मारे बड़े इंपॉर्टेंट। सेमीफाइनल में शिवाली वर्मा और दीप्ति शर्मा दोनों ने बड़ा अच्छा स्कोर किया और विकेट्स भी लिए। देन 2 ऑलराउंडर जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, मैं कहना चाहता हूं उनके बारे में। स्नेह राणा सेमीफाइनल और फाइनल नहीं खेली, लेकिन पूरा वर्ल्ड कप बाकी खेलती रही। ऑफ स्पिन ऑलराउंडर और बैटिंग, क्या बैटिंग करती हैं वो। 25-26 रन लेट इन द डे, नॉट आउट, और 12 बॉलें 13 बॉलों में तो चौके चौके मार के। अमनजोत चंडीगढ़ या मोहाली की हैं, और अमनजोत ने यहाँ पे ही क्रिकेट शुरू की। हम लोगों ने उनको काफी मेंटर भी किया। तो अमनजोत एक यंगस्टर है और इतनी मैच्योरिटी दिखाई बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, और जो लास्ट में कैच पकड़ा फाइनल में, वो जो ड्रॉप होने लगा था लेकिन उसने किसी तरह उसको पकड़ लिया। उनके कोच को भी मैं जानता हूँ, मिस्टर नागेश गुप्ता हैं। तो ये बहुत मेहनत की इन लोगों ने। और भी प्लेयर्स हैं, मैं सबको नेम नहीं कर। जेमी रॉड्रिग्स ने जो सेंचुरी मारी है सेमीफाइनल में, उसका कोई जवाब ही नहीं है। उन्होंने कभी इतनी बड़ी सेंचुरी नहीं मारी जो वो थी। और उस लड़की ने जो कैरेक्टर दिखाया है उसमें, अमेजिंग। प्रतिका रावल लास्ट में इंजर हो गई, लेकिन शुरू में स्मृति मंदाना के साथ क्या ओपनिंग पार्टनरशिप्स थी। तो आप देखते हैं कि मैं क्रिकेट खेला हूं, तो मैं जब क्रिकेट की बात करता हूं ऑटोमेटिकली ऐसे ऐसे हम लोग बात करते हैं, क्रिकेट वाले जेस्चर्स शुरू हो जाते हैं। तो दीज आर एक्साइटिंग प्लेयर्स, यस डेफिनेटली। सर, आपने नेशनल लेवल पर क्रिकेट खेला है, तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि क्रिकेट ने आपकी लाइफ में क्या क्या वैल्यूएबल लेसन्स ऐड किए। तो मैं इसको स्पोर्ट्स पे ले जाता हूँ। स्पोर्ट्स खेलने से क्या होता है कि हार जीत का एक तो पता चलता है, टीम स्पोर्ट्समैनशिप आती है, जैसे कहते हैं कि हार को भी हम एक्सेप्ट कर पाए। अगर आप हारोगे नहीं तो आपको जीत की वैल्यू नहीं पता चलेगी। जब आपको सब कुछ मिल रहा है, आजकल के बच्चे ब्लिंकिट हो गया, जोमेटो हो गया, अगर जोमेटो 2 मिनट लेट हो गया तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। सर, नेट अगर थोड़ी देर अगर थोड़ा बहुत वो गोल गोल घूमने लगता है, तभी बच्चों को एंजाइटी हो जाती है। एंजाइटी हो जाती है। तो अगर हम क्रिकेट में ये सीखते हैं कि कल आप 100 बना रहे हो और परसों आप 0 पे आउट हो, तो देन लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट। राइट सर। कई बार ऐसा हुआ कि कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई मुश्किल आ गई, तो हम उसको झेल सकते हैं बिकॉज वी आर स्पोर्ट्समैन। अगर आप स्पोर्ट्स नहीं खेले और आप हमेशा हर चीज आप सोचते हो बटन बजाने पे सब कुछ आ जाएगा, या मेरे मार्क्स 99 आउट ऑफ 100 हमेशा आते रहेंगे, कभी आपके 79 आ जाएंगे, तो क्या करोगे। सर, जो टाइप ए पर्सनालिटी है ना, आजकल ये बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रही है कि भी उन्हें बस परफेक्शन चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे हैं, सभी ने, तो ये हमें स्पोर्ट्स, मुझे लगता है हमें ये सिखाता है, ये बैलेंस लेके आना। तो बैलेंस इसका हॉकी ले लो आप, क्रिकेट के अलावा हॉकी ले लो जी। हॉकी इज अ फास्ट पेस गेम ऑफ 70 मिनट्स। उसमें आपको सोचने का भी टाइम कम है, आप बहुत दौड़ रहे हो, लेकिन इतना फास्ट गेम होते हुए भी आपको मेंटल टफनेस रखनी है। मैं इंडियन हॉकी टीम को भी मिलकर आया था कोई 3 साल पहले, तो उनको मैंने काफी पेप टॉक दिया था, और उनको मैंने यही कहा कि लास्ट के 2 मिनट ऑस्ट्रेलिया आपके सामने, आप 1-0 से आगे हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया लास्ट के 2 मिनट में गोल करेगा और 2 भी कर सकता है। अगर आप वहां पे रिलैक्स कर गए कि अब तो 2 मिनट ही रह गए, तो स्पोर्ट्स और क्रिकेट से हम सीखते हैं कि लाइफ में भी हमें ढीला नहीं होना है, कहीं भी ढीलापन नहीं चलेगा। अगर मैं कहीं भी किसी भी लूज टॉक में पड़ गया, या कोई मैंने कोई बच्चे के मामले में या किसी मामले में सिक्योरिटी में कोई कमी ले आया, या कोई मैंने कैजुअल वे में कुछ बोल दिया, सो आई थिंक दैट इज समथिंग जो लाइफ में हमें नहीं करना चाहिए। और इसी तरह स्पोर्ट्स में हम अगर लास्ट मिनट तक ईगर रहते हैं कि हमें कुछ करना है, तो ये सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, क्रिकेट इज माय गेम, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था हमारे आज का स्पेशल एपिसोड, फुल ऑफ इंस्पिरेशन और क्रिकेट के जज्बे से भरा हुआ। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा। स्प्रेड द लव, स्प्रेड द पैशन।